भाई भगवान का क्या झगड़ा नहीं होता और झगड़ा करना भी चाहिए। लोग कहते हैं नहीं नहीं घर में झगड़ा करना ठीक नहीं है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होना बड़ा अनिवार्य है। बोले क्यों महाराज? ये मैं अपनी बातें नहीं, मैं मनमुखी बात नहीं कर रहा हूँ अरुण जी, गुप्ता जी, श्री गोपाल जी महाराज काकोरी वाले, ऐसा नहीं कि मैं वैसे मनमुखी बोल रहा हूँ। भगवान भी झगड़ा करते थे, भागवत में लिखा है। और इसी प्रसंग को सुना मैं, कैसे झगड़ा करते थे, कैसे एक दूसरे से लड़ते थे, कैसे नाराजगी होती थी, कैसे मनाते थे, बड़े श्रद्धा भाव के साथ बराबर। बोले क्यों? बोले सब पत्नियां रूठ जाती थी लेकिन रुक्मिणी महारानी कभी नहीं रूठती थी। तो भगवान एक बार जानबूझ करके उनको रूठा रहे थे कि वैसे तो देखने में बड़ी सुंदर दिखती है, ये हमारी द्वारिका की पट्ट महेशी है, लेकिन रूठने के बाद इसका फेस स्टाइल कैसा होता होगा जरा एक बार हम देखें। तो एक बार भगवान स्वयं इतनी इमोशनल मोड में होकर के आए, घर में बैठ के महारानी रुक्मिणी जी आकर के कहती सरकार कुछ अपराध हो गया हमसे। भगवान कहते हैं एक हो तब तो बताओ कितने अपराध गिनाए। पहले ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों किया, क्या कारण था हमसे विवाह करने का? अच्छा ये प्रश्न कब हो रहा है? जब 10 बच्चों के पापा बन गए तो ये पूछने का समय है भैया? नहीं है, आज पूछ रहे हो महाराज। आजकल की माताएं हो तो तुरंत अपने पापा को फोन लगाएंगे, पापा ऐसा बोल रहे हो, तुरंत 2 कांस्टेबल दरवाजे पे मिलेंगे, आप राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो भाई भगवान कहते हैं क्यों किया? हम तो कोई धनवान भी नहीं थे, कोई महान भी नहीं थे, हम तो कुछ भी नहीं थे, क्यों हमसे आपने विवाह किया? अरे आप राजा की बेटी हो, हमसे क्यों? अरे आप कहोगी कि मैं शादी तो नहीं करती, आप बड़े बड़ी वीर थे इसलिए मैंने कर लिया। हम काहे का भी? जरासंध के डर से देखो समुद्र में आके रह रहा हूं, हमसे बड़ा डरपोक दुनिया में कौन है? आप कहोगी शादी में बिल्कुल नहीं करती महाराज, लेकिन हमने इसलिए कर लिया कि आपका बड़ा नाम है दुनिया में। हमारा नाम वही लोग लेते हैं जो भिखारी होते हैं, जो झांझ चिमटा मजीरा बजाते राम राम करते, वही तो हमारा गुणगान करते, बाकी लोग हमारा नाम कहाँ ले, फुर्सत ही नहीं है लोगों के पास, तो हमारा नाम भी कोई नहीं। आप कहोगे मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती लेकिन इसलिए कर लिया, तुम यशोदा नंदन हो, तो हमारा ये भी तो ठिकाना नहीं कि हमारे मम्मी पापा यशोदा नंदन, कुछ लोग कहते कोई देवकी नंदन कहता है, क्या मानो? यानी हमारा कोई भरोसा नहीं, क्यों आपने हमसे विवाह कर लिया? लास्ट में भगवान ने जब ये कहा कि देखो भाई अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ये वचन सुनते ही महारानी रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। गिर पड़ी। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, ससंग जग्रम सग्रीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम्। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हुए, एक हाथ से रुक्मिणी जी को उठा रहे हैं, एक हाथ से जल का छींटा दे रहे हैं, एक हाथ से पंखा कर रहे हैं, एक हाथ से जल को जो चेहरे पर है उसको पोंछ। जब 1 घंटे के बाद होश आया तो भगवान बोल पड़े, देवी हमें क्षमा करना, हम तो केवल थोड़ा विनोद कर रहे थे। महारानी रुक्मिणी जी हाथ जोड़कर बोले, सरकार आप तो मजाक कर रहे थे, लेकिन आप मजाक नहीं, आपकी बात इतनी अच्छी हमें लगी प्रभु, आप सत्य कह रहे थे। भगवान बोले हम कहाँ सत्य बोल रहे थे? बोले सब सत्य ही तो था। बोले कैसे? बोले माम माम वैदर्भ्यसूये था जाने त्वामत परायणम् त्वत्वचः स्त्रोतो कामेन क्षैल्याचरित मांगने। सरकार मैं आपसे कह रही हूं, हमारा आपका मेल बिल्कुल नहीं था, हमारा आपका बिल्कुल मेल था ही नहीं विवाह होने का। अरे कहां तो मैं प्राकृतिक से आबद्ध एक नारी और कहां प्राकृतिक गुणों से परे पुराण पुरुषोत्तम। हे प्रभु ये तो आपने कृपा करके मुझे अपना लिया, ये आपकी बड़ी महानता है सरकार। सरकार आप दूसरी बात क्या कहे कि हमारे माता पिता का पता नहीं। हे प्रभु जगत के पिता और माता तो आप ही हो, सारे जगत के माता पिता आप हो, फिर आपके माता पिता भला कौन हो सकता है? सरकार तीसरी बात आपने क्या कही, मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से आकर समुद्र में रह रहा हूं,
हे प्रभु मैं इस पर कहना चाहूंगी कि सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांत सेते समुद्र उपलम्भन मात्रयात्मा। हे सरकार, अरे जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशी शत्रु रहते हैं ना, वहां तो आप कभी नहीं जाते हो। आप तो वहीं जाते हो जिसका मन एकदम निर्मल होता है, पावन होता है। कैसे? बोले जल की तरह निर्मल है। आप तो उसी हृदय में निवास करोगे सरकार। और समुद्र का जल अत्यंत निर्मल है, पावन है, इसीलिए आप समुद्र में जाकर के रह रहे हो, क्योंकि आपको निर्मल व्यक्ति अत्यंत प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट सरकार, आपने कहा कि हमारा नाम वही लेते हैं जो भिखारी होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता। मैं कहना चाहूंगी सरकार, आप दुनिया में धनवान किसको मानते हैं? कबीरदास जी से किसी ने पूछा आप धनवान किसको मानते हैं, तो कबीरदास जी ने यही बात कही, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोए जानिए, जाको राम नाम धन हो। जिसने राम रूपी धन कमाया, इससे बड़ा धनवान और कोई नहीं है। ये सारी धन, ये सारी संपत्ति तो यही छोड़ कर जाओगे। जाएगा तू यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसलिए सावधान हो जाओ मेरे भाई, अगर धन कमाना है तो राम रूपी धन कमाओ। इन सारी बातों को भगवान सुने तो अत्यंत प्रमुदित हो गए। बोले देवी, अगर आज मैं इतना विनोद ना करता तो हमें कैसे पता चलता कि मेरी देवी इतनी ज्ञानी है, इतनी पढ़ी लिखी मालूम है, इतनी पढ़ी लिखी, हमें तो मालूम ही नहीं। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन ऐसे ही चलता है, रूठना मनाना, हंसना हंसाना। इसलिए गोसाईगंज वालों देख लीजिए, भगवान भी रूठते हैं, मनाते हैं, रुठाते हैं, मनाते हैं, खुद रूठते हैं, मनवाते हैं। परिवार ऐसे ही चलता है नहीं? इसलिए आप लोग भी झगड़ा जरूर किया करो। झगड़ा करते हैं पति पत्नी, आप लोग नहीं करते हैं? हाँ या ना? नहीं करते? नहीं करते हो तो आज से चालू हो जाओ। बोले महाराज ये सब मत सिखाओ, ये अच्छी बात ना है। बोले देखो अच्छी बात नहीं है, लेकिन झगड़ा करने से प्यार और ज्यादा तगड़ा होता है। क्योंकि झगड़ा हो जाता है तो 2-4 दिन बातचीत तो होती नहीं है। एक ही छत के नीचे लोग रहते हैं, फिर भी वो कहते हैं हम काहे को पहले बोले, वो कहते हैं हम काहे को पहले बोले।
इनकी जरूरत होगी तो बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। इनकी आदत है जब देखो तब हम ही को डांटते रहते, हमारी इतनी गलती थोड़ी ना रहती है। और वो भी यही सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आ गई, हमारे जीवन को बर्बाद कर दे। दुनिया भर की बातें होती है ना झगड़े में। अब ये जब तक झगड़ा चला तब तक तो ठीक है, 2-4 मिनट बाद तो फिर अब क्या करें महाराज। अब तो बातचीत होनी चाहिए। वो कह रहे हैं, वो बोले वो। अच्छा, ये प्रेम रहता है तो बड़े प्यार से हमारी बहनें और माताएं भोजन करवाती हैं पतिदेव को, है नहीं? लेकिन जब थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है ना तो भैया डाइनिंग टेबल पर भोजन भी कुछ अजीब और गरीब तरीके से जाते हैं। वो देखेंगे नहीं उनको और थाली बना के ले जाएंगे, ऐसे पटकेंगे, लीजिए खाइए। जल ऐसे उठा के रखेंगे, उनको देखना वो उचित नहीं समझेंगे। और ये सारी केवल एक्टिंग रहती है। और रसोई घर में जब वो रोटी बनाएंगे, वो खा रहे हैं तो बड़ी तिरछी चितवन से निहारेंगे। क्या अद्भुत नजारा रहता है। आप देखो, कभी हम तो कॉपी करते हैं ना लोगों को। आप सोच रहे होंगे महाराज जी को बड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज का। तो भाई एक्सपीरियंस नहीं, हम लोग कहीं जाते हैं तो हर चीज कॉपी। अभी हम ट्रेन में चले तो ट्रेन की बहुत सारी बातें हम लोगों को देखते रहते हैं, लोग कैसे कैसे। फ्लाइट में जब हम लोग निकलते हैं तो फ्लाइट की बात, तो इसलिए झगड़ा करना चाहिए। अच्छा, पुरुष लोग बड़े बुद्धिमान भी होते हैं। हमारे तरुण सागर जी का नाम सुना होगा, जो स्वर्गीय श्री तरुण सागर जी, जो कड़वे प्रवचन बोलते थे ना, जैन मुनि थे। नाम सुना है नहीं सुना? अरे भी 2-3 साल पहले उनका जो है देहांत हुआ। अब उनके चेला हैं पुलक सागर जी महाराज, वो भी वैसे ही प्रवचन करते हैं। तो वो प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने ही ये बात हमको सुनाई थी और बताई थी कि पति पत्नी को झगड़ा करना चाहिए। अच्छा, तो पति लोग जब 2-4 दिन हो गया बातचीत नहीं होती है ना, तो सोचते अब क्या करें महाराज, कुछ उपाय करें। तो पति लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि एक पति था तो उसने एक लेटर लिखा, और लेटर में लिखा कि हमको 5 बजे जगा दीजिएगा। अच्छा, लेटर लिख करके किया क्या? अपनी पत्नी के तकिया के नीचे रखाया। कहाँ रखाया? जोर से बोलो। तकिया के नीचे। उसने सोचा जब हमारी ये मैडम सुबह उठेंगी नहीं, अभी देखेंगे तकिया पलट करके, तो जब ये हमको सुबह सुबह जगाने आएंगी 5 बजे जी, हमको जाना है ट्रेन 4 बाग से लेना है, तो जब जगाने आएंगी तब ये जी, वो जी, लो जी, सुनो जी, कुछ तो बोलेंगी और उसी में वार्तालाप प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन भैया मैडम उनसे 4 हाथ आगे निकली, उन्होंने जगाया ही नहीं। हे भैया, नहीं जगाया। अब वो वहां से 8 बजे सो करके उठे। अब भड़क गए अपनी धर्म पत्नी पर, तुमने मुझे जगाया नहीं, मेरा कितना नुकसान कर दिया, मुझे कानपुर जाना था, बर्तन वाली गली में इतना हमारा काम था और आपने मुझे जगाया नहीं। राकेश जी की दुकान के बगल ही हमारा इतना बड़ा टेंडर था और आपने छुड़वा दिया, सब नुकसान करवा दिया। एकदम पारा गर्म करके बोलने लगे। पत्नी ने हाथ पकड़ा, जरा ठंडे हो जाओ प्रभु। बोले क्यों ठंडे हो जाऊं, ये तरीका है तुम्हारा, तुमने मुझे जगाया नहीं। तो पत्नी ने कहा आपने मुझसे कहा कि जगा दो। बोले हाँ, हमने कहा नहीं, हमने एक लेटर लिख करके तुम्हारे पिलो के नीचे रख दिया था कि आप मुझे जगा देना, 5 बजे जगा देना। बोले जे बात है। बोले हाँ। हाथ पकड़ा, उनके कमरे में लेकर गए। बोले आप भी अपने पिलो को पलट करके देखिए। और जब उन्होंने अपने पिलो को पलट करके देखा तो वहां भी एक लेटर था, उसमें लिखा था 5 बजे जग जाइएगा। हाँ, बड़े बुद्धिमान बनते हो तुम, यही सोच रहे थे। मैं भी पढ़ी लिखी घर की हूँ, मेरे पापा जी IAS थे और मेरा भाई PCS है। क्या क्या हमारे घर में तुम हमको ऐसे समझ रहे हो? अब जब आप बताइए, जब 5-7 दिन बाद ये वार्तालाप प्रारंभ हुई है तो कितना अद्भुत प्रेम उमड़ेगा, ये सोचनीय है नहीं? तो झगड़ा थोड़ा बहुत करना चाहिए। अब 4 दिन बाद क्या अद्भुत प्रेम रहता है पति पत्नी, विचित्र प्रेम रहता है। इसलिए थोड़ा झगड़ा करना चाहिए, लेकिन केवल मुंह से करना चाहिए, कभी हाथापाई पे मत उतर जाना। हाँ, और इतना भी मुंह से भी मत कर लेना कि सिग्नेचर की मांग आने लगी। ये सब ध्यान देना। तो भाई, क्योंकि दाम्पत्य जीवन ही कुछ ऐसा है, ऐसे ही हमारा सुंदर दाम्पत्य जीवन चलता है। आपने वो भजन सुना है नहीं सुना कि राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है? सुना है नहीं सुना है?
नहीं सुना? इतना पुराना भजन कब से लोग गा रहे हैं, आपने सुना नहीं? कि तू ही मेरे नाम का माझी, तू ही पतवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरे नाम का माझी, तू ही मेरे नाम का माझी, तू ही मेरे नाम का माझी, तू ही पतवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हरि अगर अपने भी परिवार को सुंदर चलाना चाहो तो जरा हाथ उठाकर मीठे मीठे ताली बजाओ। गोसाईगंज वालों ताली बजाना पड़ेगा। और जब राम के भरोसे हो जाओ ना तो चिंता छोड़ो, हमें कुछ नहीं पता, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। क्यों? हमारे प्राण के रक्षक, हमारे परिवार के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया, मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया, तुझे जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया, तुझे जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया। अब तो तेरे भरोसे हमारे साथ गाइए आप और भगवान आपकी वाणी सुनेंगे। क्या बोलेंगे? अब तो तेरे भरोसे अब तो तेरे भरोसे मेरा घरवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मेरा परिवार है, मेरा घरवार है, मेरा परिवार है, मेरा घरवार है, मेरा परिवार है, मेरा घरवार है, मेरा परिवार है, मेरा घरवार है। राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, मेरा परिवार। राम तेरे भरोसे, जोर से बोलो, मेरा परिवार है। तो और हमारा परिवार कौन है? गोसाईगंज ही हमारा परिवार है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। आज 8 दिन से आपको कथा सुना रहे हैं, आज 9वां दिन है और हम रोज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हमारा संपूर्ण गुप्ता परिवार, हमारे द्वारा किया हुआ भी भजन पुण्य भी, जो भजन पूजन पाठ हम किए वो भी पुण्य हमारे गुप्ता फैमिली को लग जाए, पूरे गोसाईगंज वालों को लग जाए। मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से
क्योंकि अद्भुत प्रेम आपसे हमें प्राप्त हुआ। हम तो कल से ही बड़े इमोशनल मोड में हैं कि हम जब कल कथा समाप्त हो जाएगी, विश्राम हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा। हमारा तो मन ही गौरी जी नहीं लगेगी, है ना।